विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे भागवत सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, श्रीमद् भागवत के छोटे छोटे वीडियो में आपको दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और 9825200108 पर फ़ोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। आज परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछते हैं कि प्रभु हमें समुद्र मंथन की कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी बोले कि 5वें मनवंतर में तामस मनु के भाई रैवत नाम के मनु हुए, जो शुभ नाम के ऋषि के वैकुंठा नाम की स्त्री से वैकुंठ नाम से अवतार धारण किए थे। छठे मनवंतर में चक्षु के पुत्र चाक्षुष नाम के मनु हुए। उस समय भगवान वैराज की पत्नी संभूति के अंश से उत्पन्न हुए। उनका नाम अजित था। अजित भगवान समुद्र का मंथन किया और देवताओं को अमृत पिलाया था। पानी में तैरने वाला मंदराचल पर्वत को कछुए का अवतार धारण कर लिया था। इसकी कथा सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार राजा इंद्र हाथी पे सवार होके घूमने निकले। रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिले तो प्रसादी के रूप में एक पुष्पमाला इंद्र को पहनाया। इंद्र ने इस माला की कदर न करके हाथी को पहना दिया। हाथी ने उस माला को तोड़कर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओ। इंद्र को श्राप मिला। देवदानों का युद्ध हुआ। देवता हारे और स्वर्ग का राज्य राक्षसों के हाथ में आ गया। देवता शक्ति विहीन हो गए। सभी देवता मिलकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान प्रकट हुए और देवताओं का दुख जानकर उनसे कहा कि राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, जिससे अमृत निकलेगा, उसे पीकर तुम अमर हो जाओगे। देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया। बासुकी नाग का नारा बनाया। समुद्र में मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब अजित भगवान विशाल कछुए के रूप धारण कर अपनी पीठ में मंदराचल पर्वत को धारण किया। तब समुद्र मंथन शुरू हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि जलने लगी। देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति किया। शिव जी ने जगत का कल्याण करने के लिए विष का पान किया, कंठ में धारण किया और नीलकंठ बने। देवताओं ने दूसरी बार मंथन किया। उससे कामधेनु गाय निकली, जो ब्रह्मवादी ऋषि मुनि ले गए। तीसरी बार के मंथन में उच्चैश्रवा नाम का सफ़ेद घोड़ा निकला। उसे बलि राजा को दिया। उसके बाद चौथी बार ऐरावत नाम का सफ़ेद हाथी निकला, जिसे इंद्र को दिया गया। पांचवी बार कौस्तभ मणि निकले। उसे भगवान श्री हरि ने अपने छाती में धारण किया। उसके बाद पारिजात वृक्ष
और बहुत सारी अप्सराएं निकली जो देवताओं के हिस्से में आए। उसके बाद स्वयं लक्ष्मी जी निकली जो भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर स्थान दिया और पत्नी बनाया। उसके बाद वारुणी नाम की देवी निकली, उसे असुर ने स्वीकार किया। अंत में धन्वंतरी नाम का पुरुष हाथों में अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। तब दैत्यों ने सोचा यही अमृत कुंभ है और वो धन्वंतरी कलश के लिए भागे। भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए और सबको मोहित कर दिया और देवताओं को अमृत पिलाया। यह है समुद्र मंथन की बहुत छोटी सी कथा। अगर मूल ग्रंथ को देखेंगे तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, ताकि हम आपको पूरी भागवत सुनाने वाले हैं। और ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। जय भोले, अपना ध्यान रखो।